नमस्कार दोस्तों, हिमश्री व्लॉग में आपका स्वागत है। जैसा कि हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत महत्व होता है, तो आज हम आपको निर्जला एकादशी की कुछ जानकारी बताने वाले हैं। उससे जुड़े रहस्य, कथा और इसका शुभ मुहूर्त बताने वाले हैं, तो बने रहे इस वीडियो में। एकादशी का विशेष महत्व है। साल में कुल 24 एकादशी पड़ती है। जिस साल अधिक मास पड़ता है तो उस साल 26 एकादशी पड़ती है। ऐसे ही जेठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस साल निर्जला एकादशी पर काफी शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस एकादशी को सबसे कठोर एकादशी में से एक माना जाता है, क्योंकि इस साल व्रत के दौरान पानी तक पीने का मना होता है। एकादशी का व्रत रखने से दीर्घायु और मोक्ष प्राप्ति का वरदान मिलता है। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी की तिथि, शुभ मुहूर्त, महत्व सहित अन्य जानकारी। पंचांग के अनुसार जेठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 17 जून को सुबह 4:42 पर आरंभ हो रही है, जो 18 जून को सुबह 6:23 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदय तिथि तिथि के आधार पर निर्जला एकादशी व्रत 18 जून को रखा जाएगा। निर्जला एकादशी व्रत का प्राण द्वितीय तिथि के दिन किया जाता है, यानी कि जो उसका उद्यापन है वो दूसरे दिन किया जाता है। इस साल निर्जला एकादशी का पारण का समय 19 जून को सुबह 6:15 से लेकर 8:10 तक रहेगा। इस दिन सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद भगवान विष्णु का मन करते हुए व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान विष्णु जी की पूजा करें। इस दौरान उन्हें फूल, माला, पीला चंदन, अक्षत भोग लगाने के साथ साथ विष्णु मंत्र, विष्णु चालीसा, एकादशी व्रत कथा का पाठ कर लें, आरती कर लें। विष्णु मंत्र। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। निर्जला एकादशी को मोक्षदायिनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन बिना जल ग्रहण किए दिन भर व्रत रखा जाता है और अगले दिन यानी द्वितीय तिथि को व्रत खोला जाता है। इसे सबसे कठोर एकादशी में से एक माना जाता है। प्राचीन काल की बात है, एक बार भीम ने वेद व्यास जी से कहा कि उनकी माता और सभी भाई एकादशी व्रत रखने का सुझाव देते हैं, लेकिन उनके लिए कहाँ संभव है कि वह पूजा पाठ कर सके, व्रत में भूख भी नहीं रह सकते। इस पर वेद व्यास जी ने कहा कि भीम, अगर तुम नर्क और स्वर्ग लोक के बारे में जानते हो तो हर माह को आने वाली एकादशी के दिन अन्न मत ग्रहण करो। भीम ने कहा कि पूरे वर्ष में कोई एक व्रत नहीं रहा जा सकता क्या, यानी कि उन्होंने ये बोला भीम ने कि पूरे साल में एक ऐसा व्रत बता दीजिए जो मैं रह सकूं और उससे फल प्राप्त हो। हर माह व्रत करना संभव नहीं है क्योंकि उन्हें भूख बहुत लगती है। भीम ने वेदव्यास जी से निवेदन किया, कोई ऐसा व्रत हो जो पूरे एक साल में एक ही दिन रहना हो, उससे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। तब व्यास जी ने भीम को जेठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बताया। निर्जला एकादशी व्रत में अन्न व जल ग्रहण करने की मना है। द्वितीय को सूर्य उदय के बाद ही स्नान करके ब्राह्मण को दान करना चाहिए, भोजन कराना चाहिए, फिर स्वयं व्रत प्राण करना चाहिए। व्रत को करने से व्यक्ति को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। वेदव्यास जी की बातों को सुनने के बाद भीमसेन निर्जला एकादशी के व्रत के लिए राजी हो गए। उन्होंने निर्जला व्रत किया, इसलिए उन्हें भीमसेन एकादशी का पांडव एकादशी भी के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको ये हमारी जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। ऐसे वीडियो के लिए बने रहें जिससे कि हम आपके साथ ऐसे वीडियो शेयर करते रहें और आपको जानकारी देते रहें। धन्यवाद।